नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हैट्रिक, और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया कि हारी हुई बाजी को पलटने में उसका कोई सानी नहीं। हरियाणा में जाटों की नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा था, मगर उसने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया। 2019 में बीजेपी जहां 30% जाट सीटों पर जीत दर्ज कर रही थी, तो वहीं इस बार यह आंकड़ा 50% से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए रखी। बीजेपी ने अपनी सशक्त रणनीति और कांग्रेस की जीत की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फेर दिया, और राज्य में बड़ी जीत की संभावनाओं के बीच भी कांग्रेस उसे यकीनी नहीं बना पाई, और उसकी कोई भी ट्रिक धरातल पर काम करती हुई नजर नहीं आई। हरियाणा के चुनावी नतीजों के क्या है सियासी मायने, और बीजेपी ने कैसे इतिहास रचा है, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, ऐतिहासिक हैट्रिक। बीजेपी ने बदला इतिहास। कांग्रेस की फिर टूटी आस। जीत बीजेपी के लिए खास। सियासी पिच पर बल्लेबाजी। बीजेपी ने जीती बाजी। हरियाणा बीजेपी का खेल। कांग्रेस बुरी तरह फेल। हरियाणा की चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव को बेहद ही चैलेंजिंग माना जा रहा था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर विरोधियों को लाजवाब कर दिया। उनके पास अब कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस की हालत सबसे खराब है, जो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा तो हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद जब स्थिति पलटना शुरू हुई तो ऐसी पलटी कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस की खुशी धूल में मिलती चली गई। बीजेपी पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है, और हरियाणा में यह पहला मौका है जब किसी पार्टी ने अपनी हैट्रिक पूरी की हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की नई चुनावी परिभाषा गढ़ने की उसकी रणनीति पर मुहर है। बीजेपी को बहुमत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीजेपी बेहद ही सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ी और गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर दिया। राज्य के बदले सियासी माहौल को देखते हुए बीजेपी ने हैट्रिक बनाने की चुनौती से निपटने पर अपना फोकस रखा, और किसानों की नाराजगी को दूर करने से लेकर युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा फैसला किया, और इसके तहत कई तरह की सुविधाएं बहाल किए जाने का ऐलान करके बाजी को पलटने की रणनीति अपनाई। युवा, गरीब, महिला, किसान को केंद्र में रखते हुए बीजेपी ने इसके जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की, और एक बार फिर हरियाणा के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में इसके हक में मतदान किया, और वो बहुमत हासिल करने में सफल रही। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 5 सीटें मिली थीं, उससे कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हरियाणा के मतदाताओं ने उसे स्वीकार किया है, और इसी बुनियाद पर वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। मगर वो इस बात को भूल गई कि राज्य में एक दशक तक बीजेपी की सरकार के बावजूद हरियाणा के मतदाताओं ने उसे खारिज किया था। अब लोकतंत्र है ये,
और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। कई कारण हो सकते हैं जिसमें जो हमारी उम्मीद थी उतना हम नहीं कवर कर पाए, और भाजपा जितना नीचे हम समझते थे उतना नीचे नहीं आ पाई। ये थोड़ी एक निराशाजनक बात जरूर है कि हम गैप बहुत ज्यादा सोच रहे थे भाजपा में और अपने में। कई फैक्टर्स में एक ये फैक्टर हो सकता है कि जो मैसेजिंग पार्टी की होती है उसमें कुछ तो रही होगी बात की, जो लोग देखना चाहते थे वो तस्वीर हम उन्हें नहीं दिखा पाए होंगे। बीजेपी को जाट मतदाताओं के छिटकने का अंदेशा था और इसे ध्यान में रखते हुए उसने गैर जाट वोटों को इंटैक्ट रखने की कोशिश की और आज नतीजा उसके हक में आया है। दरअसल बीजेपी राज्य में सत्ता विरोधी लहर की धार को फीका करने के लिए पहले ही पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना चुकी है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। दरअसल हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी पार्टी ने लगातार बम्पर जीत हासिल की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके बीजेपी ने इस बात को साबित कर दिया है कि उसकी रणनीति बेजोड़ है। हरियाणा में 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। राज्य के सभी सियासी समीकरण को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने 33.3% वोट शेयर के साथ 47 सीटें जीती थी। 2019 में भी बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाने में सफल रही। हालांकि वोट शेयर बढ़ने के बावजूद बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव में कम हो गई थी। पार्टी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटों पर ही जीत सकी थी। राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत ने उसके हौसले को बुलंद किया और इस बार हैट्रिक बनाकर उसने साबित कर दिया कि चुनाव परिभाषा को गढ़ने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए, 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। एक दशक से राज्य में बीजेपी की सरकार थी और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में वो मुख्यमंत्री बदल चुकी थी। जाटों की नाराजगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर दिया।
युवा, किसान, महिला और गरीबों के अपने पुराने फॉर्मूले पर अमल करते हुए उन वर्गों को साधने की रणनीति अपनाई। बीजेपी का यह आजमाया हुआ फॉर्मूला असरदार साबित हुआ और अब हम कह सकते हैं इसी वजह से बाजी पलट गई। बीजेपी ने पलटी बाजी। हरियाणा में बीजेपी की चुनौती बड़ी थी। वोट बैंक के खिसकने की संभावना थी। जाट वोटरों की नाराजगी, युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर आक्रोश, महिला पहलवान विवाद, किसानों को साधने की मुश्किलें अपनी जगह पर कायम रहीं। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने बाजी को पलटने के लिए दलितों पर अपना फोकस बढ़ाया। युवाओं के लिए अग्निवीर योजना में बदलाव लाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कांग्रेस की रणनीति को धराशायी करने के लिए 1,40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का चुनावी मुद्दा बनाया। राज्य में 18 से 39 लाख युवाओं के करीब 94 लाख मतदाता हैं। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं। ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। तो भाई, सुबह तो तुम नाच रहे थे। सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं। चुनाव के बाद जिस प्रकार का एग्जिट पोल के रुझान दिखा था, तब भी मैंने सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया था कि 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को मिली है। हरियाणा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका प्रमाण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। हरियाणा में चुनावी नतीजों पर असर डालने में दलितों की भूमिका हमेशा ही अहम रही है। राज्य में 21% दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी सौंपी और दलित महासम्मेलन का आयोजन इसी के तहत किया गया। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम के बजाय गुरु रविदास जी के सम्मान में किया जाने वाला कार्यक्रम बताया। दलितों की नाराजगी से ही बीजेपी की लोकसभा में सीटें घटी थी। राज्य में 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इसके साथ ही राज्य की 35 सीटों पर दलित वोटरों का असर है। बीजेपी का टारगेट 17+35 सीटों का था ताकि वो अपनी हैट्रिक पूरी कर सके। लिहाजा इस वोट बैंक की अपनी अहमियत है और बीजेपी को उनका समर्थन मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान अहम फैक्टर रहे हैं। राज्य में 60% से ज्यादा विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों में आती हैं। किसानों को अपने हक में करने के लिए बीजेपी ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया, जिससे किसानों की नाराजगी को बीजेपी काफी हद तक दूर करने में सफल रही। देखिए, हम जलेबी ना खाते हैं, हम तो जलेबी जनता को खिलाते हैं। हम मीठा मीठा जनता को देते हैं। कांग्रेस वाले अपनी जलेबी खाने के, अपना मीठा खा लूं, जनता का लूट के मैं खा लूं, इसकी होड़ में रहते हैं। इसलिए सुबह सुबह जो दृश्य आपने देखा कि मैं खा लूं, मैं सत्ता में आ जाऊं, जनता के लिए हम काम करते हैं, ये जनता को केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसलिए जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और जिस प्रकार से किसान, जिस प्रकार से पहलवान, जिस प्रकार से जवान और नौजवान के लिए काम भाजपा की सरकार ने किया है, ये इसके प्रति एक पॉजिटिव मैंडेट है, ये प्रो इनकम्बेंसी का मैंडेट है, ये परफॉर्मेंस है, मोदी जी का मैंडेट है। और दूसरी ओर राहुल गांधी जी ने जो विभाजनकारी राजनीति की, जो आरक्षण समाप्त करने की बात की, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अब्यूज करने की बात की, ये उसके प्रति भी लोगों ने, जनता ने एक प्रतिकार दिया है, जनता ने रिस्पॉन्स दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। पार्टी में भीतर झगड़े को कांग्रेस तो निपटा नहीं पाई, साथ ही किसान, जवान और पहलवान के मुद्दों पर भी नेगेटिव नैरेटिव सेट करती रही। इसका बीजेपी ने माकूल जवाब दिया और हरियाणा की जनता ने एक बार फिर से उस पर भरोसा जताकर कांग्रेस की वापसी की संभावना खत्म कर दी। जाटों की नाराजगी को भी कांग्रेस ने भुनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने भी कांग्रेस पर पूरा भरोसा व्यक्त नहीं किया। दरअसल कांग्रेस का हरियाणा में अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस उसके लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल बन गया और इसी वजह से 1 दशक बाद भी कांग्रेस का वनवास अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस का वनवास जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई था और वो इस बात को मानकर चल रही थी कि 1 दशक बाद उसका वनवास खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का यही कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया। राहुल गांधी पार्टी के भीतर चल रही उठापटक को रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में आखिरकार रसाकसी चलती रही और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करने में टालमटोल होता रहा। राज्य कांग्रेस के लीडर चुनाव जीतने के लिए वोटरों को अपने पक्ष में करने के बजाय
आपस की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाए और बीजेपी खामोशी से वोटरों के साथ जुड़ती चली गई। बीजेपी के खिलाफ वोटरों को एकजुट करने की जो कोशिश कांग्रेस को करनी चाहिए थी, वो कांग्रेस नहीं कर पाई और बाजी उसके हाथ से खिसकती चली गई। कांग्रेस हरियाणा में बड़ी जीत की उम्मीद कर रही थी और उसका आधार ये था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का शून्यकाल खत्म हो गया था और जो 5 सीटें मिली थीं, उसे वो बीजेपी की सियासी जमीन को खिसकने का आधार मान रही थी। दरअसल कांग्रेस हरियाणा में 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 5 सीटों तक पहुंच गई। तो वहीं 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर 28.51% से बढ़कर 43.67% तक पहुंच गया था। कांग्रेस सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाब रही। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोग्राम पॉलिसीज, जो काम हरियाणा में किया, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और मैं तो ये कहूँगा, हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है, ना कटेंगे ना बटेंगे, एकजुट होकर साथ में खड़ेंगे। पहलवान हो, किसान हो, जवान हो, महिला मजदूर हो, सब मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे और हैट्रिक लगाई है, रिकॉर्ड बनाया है, हरियाणा के लिए खुशहाली की गारंटी पाई है। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी के लिए चुनौती थी और इससे निपटने के लिए वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति पर अमल किया गया। युवा, किसान, महिला और गरीबों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हारी हुई बाजी को पलटने में जुट गई। बीजेपी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्षी नैरेटिव का काउंटर किया। जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठा चुकी थी और जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया। मैंने सबसे कहा कि देखो, ग्राउंड की सच्चाई कुछ अलग है। हमें ऐसे रिजल्ट का पहले से रूपरेखा दिख रही थी। हम हरियाणा की जनता का धन्यवाद ही करते हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर रही। बीजेपी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वादों की बौछार कर दी गई। हर वर्ग, हर समुदाय को फायदा पहुंचाने के वादे किए गए। मतदाताओं के पास वादों और गारंटी में भी विकल्प चुनने का मौका आया तो उन्होंने गारंटीज पर यकीन किया। गारंटी मतलब मोदी की गारंटी पर, और कांग्रेस इसमें पीछे कहीं छूट गई। हरियाणा ने अपनी जीत की हैट्रिक बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जोर का झटका जोरों से दिया है। इससे उबर पाना कांग्रेस के लिए फिलहाल तो आसान नहीं है, और वो इसलिए भी क्योंकि इस बार हरियाणा में उसकी जीत के लिए बहुत सारी संभावनाएं मौजूद थी। गारंटी से सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ था। वहीं कांग्रेस के लिए ये अपने सियासी वनवास को खत्म करने का मौका था। लिहाजा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही पार्टियां वादों की बौछार करने में कोई कोताही नहीं बरत रही थी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार वादों से बनेगी या गारंटी से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी पर लड़ रही थी। बीजेपी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र से लेकर 49 दिन के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके रखी। बीजेपी को पहली बार हरियाणा में मुफ्त घोषणाओं का वादा करना पड़ा। बीजेपी ने वादा किया है कि यदि उसकी सरकार बनी तो वो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में भेजेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मुफ्त वादों की झड़ी लगा दी थी। महिलाओं को 2000 रुपए, सामाजिक पेंशन 6000 रुपए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 2 लाख पक्की भर्ती का वादा किया। प्रचार में दोनों दलों के दिग्गजों ने अपनी रैलियों में और रोड शो में पूरे प्रदेश को नाप दिया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 और अमित शाह ने 10 रैलियां की। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने 8 जनसभाएं और 2 रोड शो किए। प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी के साथ 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करने के बाद अकेले 2 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर दी, मगर एक बार फिर से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हरियाणा में कांग्रेस को जोर का झटका लगा है और इस झटके से उभरना अभी उसके लिए आसान साबित नहीं होने वाला। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए
हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर करके 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कई मायनों में बहुत खास हैं। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत, तो वहीं बीजेपी के हौसलों को इससे बुलंदी मिलेगी। आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा मिलना तय है। हाल ही में आप जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव है और एनसीआर के इलाके में इस तरीके से भगवे का मजबूत हो जाना, बीजेपी का मजबूत हो जाना आने वाले वक्त में उसको एक एज तो प्रोवाइड करता ही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।